गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके समक्ष उत्तराखंड करंट अफेयर्स वार्षिकी का भाग 3 लेकर के आए हैं। इससे पहले की जो 2 वीडियो है हमने उसमें भाग 1 और भाग 2 को बहुत अच्छे से कवर किया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला आपका प्रश्न आपका है कि देश का सबसे बड़ा जो है मोटर बाइक डेस्टिनेशन, देश का सबसे बड़ा मोटर बाइक डेस्टिनेशन, मोटर बाइक डेस्टिनेशन, ये बनेगा आपका हर्षिल में। ठीक है, हर्षिल पड़ता है आपका उत्तरकाशी में और लद्दाख की तर्ज पर बनेगा। ये सरकार जो है एक तरीके से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो है काम कर रही है, तो आप मेंस में भी इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका है, हर्षिल में पहली बार आयोजित किया जाएगा नेचर फेस्टिवल। हर्षिल में पहली बार नेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। नेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कि देवेंद्र चमोली को देवेंद्र चमोली को चमोली को एक विशेष पुरस्कार दिया गया है, जिस देवेंद्र चमोली का जो नाम है, या बोल सकते हो आप देवेंद्र चमोली बुक रिकॉर्ड अवार्ड दिया गया है। इंडिया बुक रिकॉर्ड अवार्ड दिया गया है। रिकॉर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है क्योंकि इन्होंने जो है रामायण की 10,000 प्रश्नोत्तरियां तैयार की हैं। 10,000 प्रश्नोत्तरी तैयार की है। जहां से एक अच्छा फैक्ट निकल के आता है, रामायण का तमिल भाषा में जो अनुवाद है वो किस कवि द्वारा किया गया था? कंबन कवि द्वारा। ठीक है, हिस्ट्री का अच्छा प्रश्न बनता है, देखिएगा इसको। उसके बाद नेक्स्ट आपका है तिलोथ जल विद्युत परियोजना को तिलोथ जल विद्युत परियोजना को जल विद्युत परियोजना को बेस्ट परफॉर्मिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अवार्ड दिया गया है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, जो ये तिलोथ आपकी परियोजना है, ये आपकी है उत्तरकाशी में। कमेंट बॉक्स में कि जो तिलोथ परियोजना जो है वो किस नदी पर बनी है। एक नदी परियोजना आपकी पेपर में जो है जरूर आती है, इसको ध्यान रखिए। उसके बाद नेक्स्ट है गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025, इसमें उत्तराखंड में जो अवार्ड मिला है पहले नंबर पर है। उत्तराखंड से जो नंबर 1 अवार्ड मिला है, ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को मिला है, नैनीताल जिले को। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि गुड गवर्नेंस डे जो है किस प्रधानमंत्री के बर्थडे पर मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका है चार धाम यात्रियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, चार धाम यात्रियों के
अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है ताकि उनकी यात्रा जो है स्वास्थ्यवर्धक रहे, जिसका नाम आपका है आज से थोड़ा कम अभियान। आज से थोड़ा कम अभियान। कम अभियान। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद एक मिशन सरकार द्वारा चलाया गया है, मिशन ओजस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आ सकता है आपके पेपर में। मिशन ओजस। मिशन ओजस जो आपका है, ये कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए चलाया गया है। कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए अभियान चलाया गया है। और ये अभियान जो चलाया गया है, ये आंगनबाड़ी जो आपकी जो आपके आंगनबाड़ी केंद्र हैं, वहां से इसको चलाया जाएगा, आंगनबाड़ी केंद्रों से। ठीक है, मेंस में भी यूज कर सकते हो आप इसको। महिला जो महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं, वहां पर भी इसका आप उपयोग कर सकते हो। और इनको साइड साइड में लिखते रहिए ताकि बाद में आपको छांटने में आसानी हो। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड की पहली नैनो फैब्रिकेशन सुविधा स्थापित होगी आईआईटी रुड़की में। उत्तराखंड की पहली नैनो फैब्रिक सुविधा स्थापित होगी कहाँ? आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की। ठीक है, ये जो है सेमी कंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, सेमी कंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, और इसमें कौन सा देश सहयोग करेगा? हमारा ताइवान। ताइवान जो है सेमीकंडक्टर का एक बहुत बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, इसलिए हमेशा चीन और अमेरिका की नजर जो है ताइवान पर लगी रहती है। नेक्स्ट है उत्तराखंड की मुख्य सूचना आयुक्त। उत्तराखंड की नई मुख्य सूचना आयुक्त। मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है, इन दोनों दो चीजें इसमें साथ साथ, तो इसको एक साथ ही कर लेते हैं। दूसरा आपका है उत्तराखंड के नए सूचना आयुक्त। उत्तराखंड के नए सूचना आयुक्त। नए सूचना आयुक्त। ठीक है, तो उत्तराखंड की नई सूचना आयुक्त जो बनी है, वो बनी है जो पहले से मुख्य सचिव थी राधा रतूड़ी, ये रिटायर हो गई हैं। इनके स्थान पर आनंद वर्धन जी नए मुख्य सचिव बने हैं। और नए सूचना जो आयुक्त बने हैं, ये बने हैं आपके दलीप सिंह कुंवर। इसको याद रखिएगा, दलीप सिंह कुंवर। आज की करंट अफेयर से आपके कम से कम 2 प्रश्न आएंगे एग्जाम में, ध्यान रखिए। बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर होने वाली है, अंत तक वीडियो को देखिए। उसके बाद नेक्स्ट जो तीसरा आपका है, अगला जो पॉइंट आपका है, वो है गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना। गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना। छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, ये जो है उत्तराखंड संस्कृत एकेडमी द्वारा स्टार्ट की गई है। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी। ठीक है, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए जो है बहुत ज्यादा ज्यादा प्रयास इसमें किए जा रहे हैं। और संस्कृत हमारी दूसरी राज्य भाषा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि संस्कृत को जो है द्वितीय राजभाषा का दर्जा उत्तराखंड में कब मिला। उसके बाद नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आकांक्षी ब्लॉक रैंकिंग। आकांक्षी ब्लॉक रैंकिंग। आकांक्षी ब्लॉक रैंकिंग।
आकांक्षी ब्लॉक जो रैंकिंग है इसमें जो है कपकोट को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। कपकोट बागेश्वर में है और पूरे देश में जो है कपकोट को पहला स्थान, और पूरे देश में कपकोट को मिला है 40वां स्थान। और जो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है वो मिला है मोरी ब्लॉक। मोरी ब्लॉक दूसरा स्थान। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है देहरादून में। देहरादून में अंतर्दृष्टि अंतर्दृष्टि डार्क रूम, संवेदी डार्क रूम है, डार्क रूम की स्थापना की गई है। ठीक है, ये आपका जो है दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के हेतु स्टार्ट किया गया है। उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने एक फैसला लिया है जिसमें फायर ब्रिग्स की स्थापना की जाएगी। फायर, एक सेकेंड, फायर ब्रेक्स को पुनर्स्थापित किया जाएगा। फायर ब्रेक्स को पुनर्स्थापित किया जाएगा। फायर ब्रेक्स कितने किलोमीटर लंबे फायर ब्रेक्स को पुनर्स्थापित किया जाएगा? 400 किलोमीटर। क्यों किया जाएगा? जंगलों में जो लगने वाली आग है उसको कम करने के लिए। जंगलों में लगने वाली आग को कम करने के लिए, वाली आग को कम करने के लिए। ठीक है। ये जो फायर ब्रेक्स होते हैं ऐसे स्थान होते हैं यहाँ पर जो आपके हैं पौधे और झाड़ियां नहीं होती। ठीक है, पौधे और झाड़ियां इस स्थान पर नहीं होंगी, मतलब जंगल के बीच बीच में जो है पौधे और झाड़ियों को साफ कर दिया जाएगा ताकि जो आग है वो आगे की तरफ ना फैले। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड में जो है छठे वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है। एक सेकेंड। उत्तराखंड में, उत्तराखंड के 6th वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन 280 आर्टिकल में है, वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है। आयोग का गठन कर दिया गया है। ठीक है। इसका जो कार्यकाल होगा वो 1 साल होगा, याद रखना। कार्यकाल 1 साल होगा। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं एन रविशंकर, पूर्व मुख्य सचिव रह, एन रवि शंकर। ठीक है। और जो अन्य सदस्य बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं पीएस जंगपांगी, पीएस जंगपांगी प्लस एमसी जोशी, एमसी जोशी। तो याद रखिएगा इसको ध्यान से। नेक्स्ट, देहरादून में जो है पहले सोलर मेले का आयोजन किया गया। दून में पहले सोलर मेले का आयोजन किया गया। सोलर मेले का आयोजन किया गया। ठीक है। और ये जो सोलर मेला आपका लगा था इसका नाम था सौर कौतिक। सौर कौतिक। डेट भी याद रखिएगा इसकी, 16 दिसंबर। उत्तराखंड सरकार जो है सोलर जो क्षमता है उसको बढ़ावा देने में बहुत अच्छा काम कर रही है, नंबर 1 पे इस समय चल रही है। और उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक जो है 2500 मेगावाट सोलर से बिजली का उत्पादन किया जाए। 2500 मेगावाट कैपेसिटी कब तक? 2027। ये छोटे छोटे प्रश्न याद रखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका है, आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने, आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने सुपर बग रक्षा प्रणाली का पता लगाया। सुपर बग रक्षा प्रणाली का पता लगाया।
ठीक है, इसको भी याद रखिएगा कि किस प्रकार से ये प्रणाली जो है आपका काम करती है। तो इसका पता लगाया है जो आपका सुपर बग जो होते हैं, ये एक तरीके से जानलेवा संक्रमण संक्रमण के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसका जो है आईआईटी रुड़की ने पता लगाया है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है देहरादून और हरिद्वार में बनाया जाएगा काउंटर मैग्नेटिक एरिया। दून प्लस हरिद्वार में स्थापित किया जाएगा काउंटर मैग्नेटिक एरिया, यानी काउंटर मैग्नेटिक एरिया जो है इसे घोषित कर दिया गया है। काउंटर मैग्नेटिक एरिया का मतलब होता है कि ये जो एरिया है ये एरिया इन इन क्षेत्रों में जो है रोजगार, शिक्षा, खेल आदि के संसाधनों को क्या किया जाएगा, एक तरीके से विकसित किया जाएगा, जिससे दिल्ली और एनसीआर की जो आबादी है वहां पर लोग ना जाकर के लोग यहाँ पर को आए और वहां की आबादी भी एक तरीके से जो है कम हो, और यहाँ पर जो है पलायन रुके उस चीज के। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। उसके बाद आपका नेक्स्ट है भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। ठीक है, ये स्थापित किया जाएगा गंगोत्री नेशनल पार्क में। गंगोत्री नेशनल पार्क में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट एक डेटा है, राज्य में बनेंगे करीब 141 पीएम श्री स्कूल। 141 पीएम श्री स्कूल स्थापित होंगे राज्य में। उसके बाद नेक्स्ट आपका है मिशन कोशिश। मिशन कोशिश, ये जो आपका मिशन कोशिश है इसके तहत जो है छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम को रिवीजन कराया जाएगा। यानी किसके लिए? पाठ्यक्रम के रिवीजन के लिए, रिवीजन हेतु। ठीक, सीधा सा प्रश्न आ सकता है मिशन कोशिश से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है उत्तराखंड सरकार प्लस स्लोवानिया ने स्लोवेनिया ने एक समझौता पे हस्ताक्षर किए, एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें पर्यावरण से जुड़े प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। पर यह समझौता आपका किससे संबंधित है? पर्यावरण से जुड़े प्रोजेक्ट को लेकर, जुड़े प्रोजेक्ट को लेकर। ठीक है, इसमें आपका जो फूलों की घाटी नेशनल पार्क है उत्तराखंड का, फूलों की घाटी प्लस जो स्लोवेनिया का त्रिगलाव राष्ट्रीय उद्यान है, त्रिगलाव नेशनल पार्क है, इसमें ये दो आपके नेशनल पार्क हैं, इसके थ्रू इस समझौते को आगे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट उत्तराखंड में जो है राजाजी टाइगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना हुई। उत्तराखंड में राजाजी टाइगर रिजर्व, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, टाइगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन, संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड सरकार की जो है सेवा नीति। अच्छे से करेंगे इसको थोड़ा डिटेल में। उत्तराखंड सरकार की सेवा नीति, सर्विस सेक्टर में लगातार उत्तराखंड जो है आगे बढ़ता जा रहा है। सेवा नीति, ठीक है। अगर इसके सब पॉइंट नोट करेंगे हम, तो इस जो नीति है इसकी जो घोषणा हुई थी ये हुई थी 11 मार्च 24 से कब तक?
31 दिसंबर 2030 तक। आजकल इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, ध्यान रखना। जितनी भी योजनाएं हैं उनकी वैलिडिटी जो है वो एग्जाम में पूछी जा रही है। ठीक है, अब इसके तहत क्या क्या प्रावधान है इनको भी देख लेते हैं। प्रावधान क्या क्या है। ठीक, प्रावधान ये है कि अगर आप 5 वर्षों के लिए उत्तराखंड में उद्योग लगा रहे हो, 5 वर्षों के लिए अगर आप उत्तराखंड में उद्योग लगा रहे हो तो आपको जो है 50 करोड़ और 100 करोड़, ये दो धनराशियां हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं इनमें 50 करोड़ के निवेश पर, और जो मैदानी क्षेत्र हैं इनमें 100 करोड़ के निवेश पर आपको क्या दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। क्या सब्सिडी दी जाएगी, या तो आपको दिया जाएगा टोटल निवेश का 25% या 100 करोड़ अनुदान, 100 करोड़ अनुदान। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 साल के लिए निवेश करना पड़ेगा। 50 करोड़ पहाड़ी क्षेत्रों में और 100 करोड़ अगर आपको मैदानी क्षेत्रों। उसके बाद इस नीति का फायदा उठाने वाली परियोजनाओं को 25 वर्षों तक उत्तराखंड में बना रहना पड़ेगा। कितने वर्षों तक, 25 वर्षों तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, यानी 25 वर्षों तक इन कंपनियों को उत्तराखंड में रहना पड़ेगा, तब आप इस लाभ के पात्र हो पाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है CSIR, CIR प्लस भारत पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम प्लस यूकास्ट, प्लस यूकास्ट, देहरादून में है यूकास्ट, ने पाइन नीडल से, पाइन नीडल से, पाइन नीडल से, चीड़ में देखे होंगे हमने पाइन नीडल्स से ईंधन बनाने की प्रौद्योगिकी के लिए समझौता किया है। ईंधन बनाने की प्रौद्योगिकी परियोजना के लिए समझौता किया है। प्रौद्योगिकी परियोजना के लिए क्या किया है, समझौता किया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट आपका है तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस। इसका आयोजन किया गया था देहरादून में। तीसरी विश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक कांग्रेस, इसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया था देहरादून में। और ये जो सम्मेलन था इसकी जो थीम थी, इसकी जो थीम थी वो थी हरित परिवर्तनों में, हरित परिवर्तनों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, व प्रौद्योगिकी की भूमिका, प्रौद्योगिकी की भूमिका। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद सितारगंज में, सितारगंज में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा सितार का आविष्कार किसने किया था। सितारगंज में लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी व ई अपशिष्टों के, ई अपशिष्टों के पुनर्चक्रण हेतु, पुनर्चक्रण हेतु एक सेकंड, पुनर्चक्रण हेतु एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा, संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद आपका है कि पिथौरागढ़ में जो है दुनिया की सबसे छोटी तितली देखी गई है।
पीटीएस लिख रहा हूं मैं, पिथौरागढ़ में दुनिया की सबसे तितली। ठीक है, ये तितली का नाम भी याद रखिएगा, ये नाम आपका है ग्रास ज्वेल। ग्रास ज्वेल। तितली बैठती है किसके ऊपर? घास के ऊपर, तो ग्रास से याद रखिएगा, याद हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट आपका है दिव्या नेगी ने जो है, उत्तराखंड की दिव्या नेगी ने संसद में, एक सेकंड, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया था, उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया था। क्या किया था? रिप्रेजेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर उत्तराखंड में ओपन होगा। उत्तराखंड का या देश का, एक सेकेंड, देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर। ठीक है, ये जो कॉरिडोर आपका होगा ये कितना होगा? आपका 900 किलोमीटर लंबा होगा, 900 किलोमीटर। और इसमें हर 30 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? चार्जिंग स्टेशन। ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रस्किन बॉन्ड की नई पुस्तक। एक किताब मैं आपको करंट अफेयर्स में पहले करा चुका हूँ, रस्किन बॉन्ड, और करंट की ही किताबें आ रही है आजकल, ध्यान रखना। रस्किन बॉन्ड की नई पुस्तक। ठीक है, पुस्तक का नाम आपका है द हिल ऑफ इंचेंटमेंट ऑन क्लाउड्स, ऑन क्लाउड्स। एक पुस्तक आपकी किताब में जरूर आएगी, ध्यान रखना पेपर में। उसके बाद नेक्स्ट है एनसी पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली, पर्वतारोहण पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली पहली एनसीसी कैडेट, फर्स्ट एनसीसी कैडेट। ठीक है, इनका नाम है शालिनी सिंह, शालिनी सिंह। इसके बाद नेक्स्ट है आपका है मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा, सीएम द्वारा डीडीआरएस डीडीआरएस प्रणाली की शुरुआत की गई है, प्रणाली की शुरुआत की गई है। एक सेकंड, इसको स्क्रॉल कर दूंगा। ये जो आपकी प्रणाली है डीडीआरएस प्रणाली, ये जो आपका है ये प्लास्टिक की रिसाइकलिंग के लिए है। क्या है आपका? प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। किसके लिए है? प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन। ठीक है, और इसकी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी आपकी रुद्रप्रयाग से, जहां पर आपने स्कैन करके जो है आपकी बिस्लरी वगैरह की बोतल डिपॉजिट हो रही थी। तो अच्छी शुरुआत थी, इसको जो है स्कॉच इंडिया 2022 से भी सम्मानित किया गया था इसको,
ध्यान रखना। उसके बाद आपका है उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता। एलपी नैथानी का निधन हो गया है। एलपी नैथानी का निधन हो गया है। ठीक, इसके बाद पर्वतारोही राकेश पंत। पर्वतारोही राकेश पंत। राकेश पंत, जो पर्वतारोही राकेश पंत हैं, ये जो है किलिमंजारो को इन्होंने फतह किया, इसको याद रखना। किलिमंजारो, किलिमंजारो को इन्होंने फतह किया है, जो अफ्रीका की जो है सबसे ऊंचा पर्वत है। बस दो केवल और बचते हैं आपकी इसके बाद। उत्तराखंड में जो है हर 2 सितंबर को बुग्याल दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? बुग्याल दिवस। ठीक है, उसके बाद अगला है जो कर्नल गीता है, कर्नल गीता राणा पहली सैन्य कमांडर बन गई है। पहली सैन्य कमांडर। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो आज इतना ही करते हैं, ठीक है। कल किसी दूसरे सेशन के साथ आपके साथ मिलते हैं, और बढ़िया तरीके से इस समय पढ़ाई कीजिए। मैं फिर बता रहा हूँ, लास्ट की पढ़ाई की गई पढ़ाई आपके बहुत ज्यादा काम आती है। बढ़िया से रिवीजन कीजिए, करंट अपने पेपर बनाइए, उत्तराखंड अच्छे से कीजिए, मैथ रीजनिंग पे जोर लगाइए। और अभी आपको लग रहा होगा कि सब कुछ आप भूल रहे हो, लेकिन वहां पर ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएगा। बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, जिसमें आप लोगों का रिस्पॉन्स जो है बहुत खराब रहता है, तो जरा इस चीज को सुधारिए। तभी हम जो है आपके लिए अपर पीछे के लिए भी एक अच्छा इनिशिएटिव लाने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोग हमारा थोड़ा मदद करेंगे, इसके बाद ही इस पर विचार किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।